Assalamu alaikum Hurera, how are you? चलें जी, in yesterday's lecture we studied few sets. हमने कुछ sets पढ़े थे and in those sets we studied that this is my universal set, and for example the universal is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Set A is for example 2, 4, 6, 8 and 10. Set B is, for example, 3, 6, 9, and that's it. Okay, there are three members in set A. Set B. For example, let me take set C as well. That set C is 1, 3, 5, 7, and 9. Okay, then we studied few things that what is the meaning of union. For example, if they say that A union B, so A union B is write A set 2, 4, 6, 8, 10, bracket close, write union symbol, write B now, it's 3, 6, and 9. So union means write all together but write common only. So it's 2, 4, 6, 8, 10. So write 2, 3, 4, 6, 8, 9, and 10. That is the answer. अगर पेपर में आ जाए हुरैरा के that if there's something like that n bracket A union B, so it means that there are how many members in A union B, so you have to count that, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is 7. Is this clear? Two different meanings हैं, okay? Is this clear हुरैरा? Yes, sir. n का मतलब होता है number of elements in that particular set. ठीक है? Okay, then we studied the third one was कि that A intersection C. So A सेट लिख लें अपनी जगह पे 2, 4, 6, 8 और 10. इंटरसेक्शन का मतलब होता है उल्टा U, और C का सेट है 1, 3, 5, 7 एंड 9. रमशा कल पढ़ाया था बेटा कि इंटरसेक्शन का मतलब है राइट कॉमन ओनली. तो इन इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, जरा देख के बताएं मुझे. व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? Nothing. नथिंग इज कॉमन, सो आई हैव टू ओपन द ब्रैकेट और क्लोज द ब्रैकेट. तो एम्प्टी सेट हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, एम्प्टी सेट के दो सिंबल्स हैं, तो इट्स एम्प्टी सेट. ठीक है, वी डोंट हैव एनीथिंग कॉमन इन दिस. ओके, यस और नो? Okay, then we studied the fourth thing was, for example, it was a complement. तो अहमद ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो. तो यूनिवर्सल सेट जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास. इसमें से ए के एलिमेंट्स को माइनस करना है, और ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 और 10. ठीक है जी, इनको माइनस कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0, 1, 3, 5, 6. ना 6 नहीं हो सकता बिकॉज 6 इज इवन नंबर, वो एक एलिमेंट है. 7, 9. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? क्या बेटा ये सबको क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Okay, now what if I draw these sets in the वेन डायग्राम. तो अगर मैं इनको वेन डायग्राम में ड्रॉ करूं तो उसका क्या सीन होगा, तो वो कैसा होता है मैं अब आपको बता रहा हूँ. प्लीज पे अटेंशन. ओके, सो फॉर एग्जांपल ये सेट्स मैं अभी दोबारा वेन डायग्राम में ड्रॉ करूंगा. सो रेदा, द फर्स्ट स्टेप इज मेरा बेटा, फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. व्हाट यू हैव टू ड्रॉ? यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल. ठीक है, दिस रेक्टेंगल वुड बी योर यूनिवर्सल सेट. ये आपका यूनिवर्सल सेट होने वाला है. तो इधर आपने लिख देना है दैट दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. नाउ यू हैव टेक्निकली थ्री सेट्स. ये पेपर में बने होते हैं ए बी सी. मैं आपको राइट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच सिखा रहा हूँ, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए. पहला सेट मैंने बना दिया. ठीक है, दूसरा सेट मैं बना रहा हूँ, और दूसरे सेट के लिए मैं इसके साथ ही मैं एक सेट इधर बना दूंगा. क्योंकि मेरे पास तीन सेट हैं, तो मुझे तीसरा भी सेट इसमें चाहिए. तो तीसरा सेट जो है वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे. दिस इज द पैटर्न ऑफ हाउ टू ड्रॉ अ सेट एंड वेन डायग्राम. ठीक है जी, अब इन तीनों सेट्स को नाम दे दें. एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी. ओके, नाउ वी कैन सी दैट इन यूनिवर्सल वी हैव 0 to 10 नंबर्स. ठीक है, द मेंबर ऑफ सेट ए इज 2, 4, 6, 8, 10. तो अब पहले मैं ये नंबर्स जो है अपनी जगह पर लिख रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट ऑल द नंबर्स इन द सर्कल्स. ठीक है,
तो पहले मैं नंबर लिख लूंगा अपनी जगह पर। तो ये मैं येलो रेड कलर से लिख रहा हूँ, तो काइंडली प्लीज फोकस। सो इट इज 2, 4, 6, 8 और 10, ये अपनी जगह पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम डिसाइड करेंगे। बी में है हमारे पास 3, 6 और 9, और सी में है हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। ओके, नाउ पे अटेंशन कि ए और बी में क्या कॉमन है। देखिए जरा बेटा प्लीज, ए और बी में वी हैव कॉमन एज 6, 6 इज कॉमन, यस और नो? क्या 6 कॉमन है ए और बी में? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी बेटा, यस और नो दैट 6 इज कॉमन इन ए एंड बी? So I'm going to write 6 over here because 6 is the member of both the sets. That is the reason। मैं दो दफा तो नहीं लिख सकता ना इसको। ठीक है, ओके। नाउ चेक करें कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि बी और सी में कॉमन है। बी और सी में कॉमन है 3 and 9। कैन यू सी दैट ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो 3 and 9, सो आई हैव टू राइट 3 and 9 ओवर हियर। मुझे 3 और 9 को यहाँ पे लिखना है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में है, तो मैं 3 और 9 यहाँ से मिटा दूंगा। 3 और 9 मैंने यहाँ से भी मिटा दिया और यहाँ से भी मिटा दिया। चलें जी, अब देखें जी, जरा दोबारा एक दफा गौर कर लें कि कोई नंबर रिपीट ना हो। 2, 4, 2, 1 से स्टार्ट लेते हैं। 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 4 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, 6 भी लिख चुके हैं, 7 भी लिख चुके हैं, 8 भी लिख चुके हैं, 9 भी लिख चुके हैं और 10 भी लिख चुके हैं। एक नंबर जो नहीं लिखा वो है 0, तो 0 आएगा बाहर। इज दिस क्लियर? यस और नो? सर 1 हमने किधर लिखा है? बेटा 1 आपको नीचे सी में नजर आ रहा है? सी में, सी में 1, 5, 7 नजर आ रहे हैं, 3 नंबर आपको बेटा। अच्छा ये 1 है, मुझे लगा 11 है। नहीं नहीं, 1 है, 1 है। तो 1, 5, 7 यहाँ पर आगे कॉमा में हटा देता हूँ। ये मैंने पहले जरा स्टार्ट से सिखाया, मैं भी दोबारा करूंगा, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ठीक है, okay, is this clear everybody? That's how we place the values in the Venn diagram। ठीक है, okay, what was Venn was a mathematician। ये एक mathematician था जिसने रेक्टेंगल्स के अंदर डिफरेंट सेट्स को सेट करना सिखाया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने अभी टेक्निकली अहमद अगर दो सेट्स बना लूं, दो सेट्स, तो दो सेट्स कुछ ऐसे होंगे। जरा देखें बेटा, यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है ये टेढ़ा पेढ़ा ई होता है, ये पेपर में भी आप देखोगे। ठीक है, इट इज फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। सेट ए को हम लोग ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, बस ये दो ही आती हैं इसमें। ओके, सेट बी में हमारे पास आते हैं फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6, 8 और 10। ये हो गया। अब अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि आप इसको वेन डायग्राम में बना के बताएं, तो पहले आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बना होगा, पेपर में आप देखोगे ये भी बना होगा, ये भी बना होगा। एग्जामिनर कहेगा कि अपनी अपनी जगह पे इनको प्लॉट करो, तो आपने करना ही है कि पहले आपने इनको नाम देना है कि जी ये मेरा यूनिवर्सल है, ये मेरा ए है, एंड दैट इज व्हाट माय बी इज। ओके, अब जरा गौर करें ए और बी में क्या कौन सा नंबर ऐसा है जो कि कॉमन है। गौर करें बेटा, बताएं ए और बी में कौन सा नंबर कॉमन है? 4 कॉमन है और 8 कॉमन है, यस और नो? सो 4 एंड 8 को आप बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे लिख दें। बेटा ये क्लास के दौरान ये जो मुझे बार बार यस नो के लिए माइक ओपन करवाना पड़ता है और मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तो ये इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि ये आप लोग इस तरीके से रिएक्ट करो, तो फिर ये मुझे भी डिमोटिवेट करेगा। ठीक है, सो कॉमन एरिया मैंने लिख दिया, फिर बी के एलिमेंट्स लिख दिए। नाउ वी हैव सम मोर एलिमेंट्स इन दिस सर यूनिवर्सल सेट, तो ये बाकी के एलिमेंट कहाँ लिखूंगा जी? टीचर भी डिमोटिवेट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। अच्छा। ये वो स्टेज और ये वो मंथ है कि जिसमें मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैंने भी अफ्तारी की है, मैं भी अफ्तारी के बाद ही बैठा हूँ यहाँ पर हाँ, पढ़ाने के मतलब लिए। आपका तो दिल नहीं है पढ़ाने का। अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मैं ऐसे डल डल फील करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप लोग ठीक मुझे ठीक, मोटिवेट करो। ठीक है, बस ठीक हो गया सर। देखें देखें, मैंने ए के एलिमेंट्स अपनी जगह पे लिख दिए हैं, बी के एलिमेंट्स अपनी जगह पे लिख दिए हैं, जो कॉमन थे उनको दरमियान में लिख दिया है। लेकिन अभी ऊपर यूनिवर्सल सेट में आई हैव फ्रॉम 0 to 10 नंबर, इनको मैं कहाँ लिखूं? ये 0 to 10 के जो बाकी नंबर है ये कहाँ लिखे जाएंगे? सर बॉक्स में सर्कल्स के बाहर।
सर्कल्स के बाहर लिखेंगे। तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा 0, 1, 2 लिख चुके हैं, 3, 4 लिख चुके हैं, 5, 6 लिख चुके हैं, 7, 8 लिख चुके हैं, 9 और 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा वो रीजन है। ठीक है, क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? अब देखें जरा Yes. फॉर एग्जांपल, अब यहां से कितना आसान है जरा। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको 2-3 चीजें सिखा रहा हूं, जरा समझ डालें। फॉर एग्जांपल आपको अगर एग्जामिनर कहता है कि वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, तो ईसा ए इंटरसेक्शन बी क्या नजर आ रहा है आपको? ए इंटरसेक्शन बी क्या नजर आ रहा है बेटा आपको? Sir, 4 or 8? Yes, the common area between two sets is 4 and 8. Rida, can you hear me beta? Rida, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Can you please tell me कि what is A union B area? A union B area क्या मतलब है इसका? A union B क्या है इसमें? जरा देख के बताओ. Look at that. Write all together but write common ones. A union B. 2, 6, 4, 8, Mhm. and Very good. So it is 2, 4, 6, 8 and 10. Okay. Isa? बेटा ए कॉम्प्लीमेंट लो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता जी है यूनिवर्सल माइनस ए, और इसको मैं ऐसे पढ़ता होता हूँ कि ए आउट। क्या? ए आउट कैसे पढ़ता हूँ ए मैं? आउट तो ए को आउट करके बोलो, क्या क्या रह गया? बेटा ए के एलिमेंट्स दो ही एलिमेंट है, 4 और 8। 4 और 8 नहीं बोलना, बाकी सब कुछ बोलना है। चलो ना, हरी अप। 0 1 2 3 0 1 5 2 3 5 5 6 6 7 8 7 9 8 10 नहीं, 8 नहीं बोल सकते। हाँ 8 नहीं 9 और 10 9 और 10। अच्छा अभी एक और ट्राई करो, जरा बी को आउट करो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी आउट, मतलब यूनिवर्सल माइनस बी, यही ठीक होता है है ना? बी आउट करो। तो वो होगा 0 1 3 0 1 3 4 5 नहीं 6 ना, नहीं बी 4 आउट हो 5 गया है। ठीक है नहीं हो सकता, 4 बी आउट हुआ है तो मतलब एक ए के अंदर बी है तो वो भी आउट हो गया ना, अच्छा अच्छा समझ आई? ठीक है तो फिर आएगा 7 5 0 1 5 3 5 7 9 5 5 7 7 और 9 9। अहमद समझ आ गई बेटा? तो ये वेन डायग्राम से डाटा पिक करना बहुत आसान होता है। अब जरा आ जाए शेडिंग के ऊपर, ठीक है? शेडिंग के ऊपर, शेडिंग इन वेन डायग्राम। बेटा माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। माइक ऑन करके बात करना जरूरी है। शेयरिंग एंड वेन डायग्राम, पहली शेयरिंग जरा देखें। पहली शेयरिंग है ए यूनियन बी। अच्छा, दो सेट्स की करता हूं। पहले पहले हम लोग टू सेट्स लेते हैं, इधर मैं लिख देता हूं। अच्छा, टू सेट्स, फिर हम थ्री सेट्स भी करेंगे। ठीक है, टू सेट्स करते हैं तो एक एक सैंपल बनाते हैं पहले, और फिर मैं उसको कट कॉपी पेस्ट करूंगा बार बार। ठीक है, सो ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया जी दूसरा सर्कल। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। चलें जी, अब ए यूनियन बी आपने शेड करना है। ए यूनियन बी शेड करना है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या है, उस मेथोडोलॉजी के जरिए सिखाता हूं। तो आपको कोई भी सेट निकालने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल वो एग्जामिनर आपको कहेगा कि शेड द रीजन ए यूनियन बी, इस तरह क्वेश्चन होता है पेपर में कि शेड द रीजन ए यूनियन बी। Rida, beta, there are four sections in this Venn diagram. Can you see that this is area 1, this is area 2, this is area 3, and this is area 4? Agree? yes, sir. Now we have to select that which area to shade. So first of all, can you please tell me what are the elements of universal? Universal के elements क्या हैं बेटा, जरा ये बता दें जरा। Universal के elements बता दें, make it quick। 0, 1. नहीं, जीरो नहीं है बेटा, जीरो है ही नहीं, 1 2 3 4 है। Huh? देखे Oh, ना, ये okay. जीरो नहीं लिखा हुआ मैंने। ओके, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए? रिदा, सेट ए के एलिमेंट बताओ। 2. Okay, it's 1 2. Okay, what are the elements of set B? 2 and 3. Good job. Okay, now the examiner is asking you to shade A union B, right?
So A union B is A set. A set is 1 2 as you said. Union U का sign symbol. B is 2 3. अहमद, A union B करूंगा तो क्या 1 2 3 आएगा कि नहीं? Yes or no? जब हम A यूनियन B करते हैं तो इसका मतलब है कि A यूनियन B का मतलब है 1 2 3। तो इसका मतलब है कि रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 को शेड करना है। इसका मतलब है कि आपने रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 को शेड करना है। दैट इज व्हाट यू आर शेयरिंग एज। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा एक मिनट, सब करें जरूर, शेयरिंग से पहले मैं इसको कॉपी कर लूं, अदरवाइज ये फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुझे बार बार बनाना पड़ जाएगा। ओके, डुप्लीकेट। ओके, यहाँ पे रखते हैं जी। अब ए यूनियन बी को शेड करने के लिए हमें रीजंस मिल चुके हैं। इट्स 1 2 एंड 3। हाजिम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बेटा? टाइम पर आया करो। अच्छा ओके सर। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल सेकंड वाला देखें जी। फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बेटा ए इंटरसेक्शन बी शेड करें। ए इंटरसेक्शन बी को शेड करें। तो पहले मुझे हाजिम आप ही बताओ कि यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या क्या हैं बेटा, जल्दी बोलो। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स यूनिवर्सल से 1 से लेकर आगे जितने भी है। 4 तक नजर आ रहे हैं? यस ओके, सर। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए के सर 1 एंड 2। ओके, ईसा बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 and 3. गुड जॉब। ओके, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है ईसा? ए और बी में जो कॉमन है। सिर्फ वो लिखना है, ऐसे ही है ना? क्या? ओके, 1 2 एंड 2। ओ एक मिनट, सॉरी जरा ये गलत हो गया, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा ये। ओके जी, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 2 व्हाट इज कॉमन इन 2 दीज 2 टू? 2 ओके वेरी 2. गुड, सो 2 इज कॉमन। सो हमें सिर्फ और सिर्फ रीजन 2 शेड करना है। हुरैरा समझ आ रही है? जी सर। हुरैरा समझ आ रही है बेटा? ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल करते हैं। अभी नेक्स्ट टर्न रमशा आपकी। अच्छा ओके रमशा, शेड ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट? ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है, तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए आउट। एग्री? यस और नो? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बेटा? ए आउट। तो चलें जी, आपने हमेशा ये प्रोसीजर करना है, आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ए के एलिमेंट्स हैं 1 1 एंड and 2। 2. ओके, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बी? 2 and 3. Okay, it's 2 and 3. Okay, A complement means universal minus A, right? So universal is 1 2 3 and 4 minus A is 1 and 2. So the answer is 3 and 4. okay, so we have to shade 3 and 4 region। हमें 3 and 4 region को shade करना है। तो 3 and 4 region हमारे पास ये region आता है, ठीक है। 1 और 2 को शेड नहीं करना, 3 और 4 को शेड करना है, और ये पेपर में फिर पेंसिल से करते हैं आप लोग, ठीक है। हाजिम समझ आ रही है बेटा? अहमद समझ आ रही है बेटा? ओके, सो दैट्स द रीजन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक दो एग्जांपल और करता हूँ, फिर हम लोग बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। बाकी मैं फिर आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, आसान है, इतना मुश्किल नहीं। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है रिदा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट? सर पहले ए यूनियन बी करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट। यस, फिर उसको आउट करेंगे, ठीक है। और वो एग्जामिनर आपको कहेगा 2 मार्क्स के लिए कि इसको खाली शेड करो, ठीक है। क्लियर है? तो आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। कि सर ने कहा था कि जी पहले यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखो, वहां पे यूनिवर्सल नहीं होंगे,
तो आपने क्या करना होगा, ये 1 2 3 4 खुद लिखना है। अच्छा 1 2 3 and 4, okay. Element of set A is 1 and 2. 1 and 2. Isa, behave please. Element of set B is 2 and 3. ठीक है बेटा, मेरी रिकॉर्डिंग पे ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आप दोनों को क्लास से निकाल दूंगा, ये याद रखें। ए यूनियन बी का क्या मतलब है बेटा? ए यूनियन बी का मतलब है, वी नो दिस ऑलरेडी दैट इट इज 1 2 3। ये 1 2 3 आएगा, यस और नो? अभी ये बेसिक नहीं कराता हूँ। ए यूनियन बी 1 2 3 आता है, राइट, ऑल टुगेदर, बट राइट कॉमन वंस। नाउ ए यूनियन बी आउट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल इज 1 2 3 and 4 माइनस ए यूनियन बी इज 1 2 3 हाजिम। 1 2 3 4 में से 1 2 3 निकाल देंगे तो वी गेट ओनली 4। तो हमें सिर्फ 4 ही बचता है। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ रीजन 4 को शेड करना है, इसके अलावा कोई भी शेड नहीं करना। तो वी हैव टू शेड ओनली रीजन 4 एंड रीजन 4 इज आउटसाइड द सेट। राइट रिदा, समझ आ गई बेटा? जी सर। इस तरीके से आप कोई भी कर सकते हैं, बस आपने सिर्फ सिर्फ ऑपरेशन सही तरीके से फॉलो करना है और तब जाकर आपको इजीली ये सब चीजों को मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे शेयरिंग ऑफ 3 सेट्स। शेयरिंग ऑफ, सर जी बेटा। ये इसके पास पेपर क्वेश्चंस करूँ फिर ये वेन डायग्राम के? बाद में, हाँ बाद में करिएगा, अभी पहले शेडिंग सीख लें सर। शेडिंग अच्छा ऑफ 3 अच्छा, सेट्स। ठीक है अब सर। 3 रोज का सेट्स आ कैसा गए गुजरा आपका आज? हैं। ओके बेटा, फजूल क्वेश्चन नहीं यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो यूनिवर्सल सेट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट्स 10। ओके, सेट ए मेरे पास है बेटा। सेट ए में ले लेता हूँ इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। सेट बी में ले लेता हूँ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 और 9, ठीक है? और सेट सी ले लेता हूँ मैं। सेट सी में कोई भी 3 नंबर लिख लेते हैं, बस जो ऐसे नंबर लिखते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल कोई 2 5 एंड 9, ये 3 नंबर लिख दिए मैंने सेट सी में। हाजिम आप पागल तो नहीं हो गए? ओके, सो शेयरिंग ऑफ 3 सेट्स। शेयरिंग ऑफ 3 सेट्स, सो 3 सेट्स में आपके सामने बना रहा हूँ अभी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों सेट्स को बनाना है अपनी जगह पर। 1 2 एंड द थर्ड इज लाइक दैट, ठीक है? बस ये थोड़ा सा जरा बाहर चला गया तो आप लोग जरा इसको जरा थोड़ा वो कर लीजिएगा, ठीक है? या मैं कोशिश करता हूँ कि जरा मैं इस रेक्टेंगल को तो पिक कर सकता हूँ, आई थिंक फाइन हो गया। चले, this is my universal set, this is my set A, that is my set B and that is my set C, ठीक है जी? Okay, now according to this it is A is 2 4 6 8 10। Okay, first of all I can see that 2 is common in all the sets, agree? So 2 is common in all the sets, तो मैं 2 को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है? 2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, it's common in all the sets, ठीक है जी? Then we have 5 in B and C common। 5 जो है B और C में common है। 5 is common in B and C, can you see that? 5 is common in B and C and 9 भी common है इन दोनों में, ठीक है? 5 और 9 जो है B और C में common है, तो we will write 5 and 9 here, ठीक है? Then A में हम लोग सब कुछ लिख चुके हैं, लेकिन सिवाय इसके हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लिखा है, सिर्फ और सिर्फ हमने लिखा है 2 4 2 लिख चुके हैं, 4 6 8 10 रहता है। सो इट्स 4
6, 8 और 10। ठीक है जी। बी में हमारे पास 2, 3, 5, 7, 9 है। 2, 5, 9 हम लोग लिख चुके हैं। सो वी आर लेफ्ट विथ 3 एंड 7। सो 3 एंड 7 हमारा रह गया। ओके। फिर सी में हमारे पास 2, 5, 9 है और 2, 5, 9 हम लोग अपनी जगह पर लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल प्लॉट द थ्री सेट्स ऑल टुगेदर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? अभी हम इसके ऊपर शेडिंग सीखेंगे कि इसको शेड कैसे करना है। फिर तो शेडिंग सीखने के लिए बस वन बाय वन वही सेम प्रोसीजर है, आप लोगों ने मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं कि जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आप लोगों ने वैसे ही करना है, ताकि आप लोग ज़्यादा किसी इंफॉर्मेशन में अपने आप को पजल ना करें। ठीक है। मैं वन बाय वन सिखा रहा हूँ तो वन बाय वन ज़रा बेटा देखते जाएं। ठीक है। ये नंबर्स इसमें से मिटा देंगे अभी, क्योंकि इन नंबर्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का हिस्सा था। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेड, शेड ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों को शेड करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। तो इसका मतलब है दैट्स वेरी कॉमन सेंस कि आप लोगों ने इसको शेड कैसे करना है। शेड करने का तरीका ये है, आपने सब नंबर लिख लेने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Hurara, you can see that there are 8 regions now in 3 sets. 2 sets में हमारे पास सिर्फ 4 regions थे, remember that? और जब 3 sets हो गए हमारे पास 8 regions आ चुके हैं। Agree? So now we have to combine all of them. हमें सबको कंबाइन करके लिखना है कि हमने किस किस को शेड करना है। तो ये आसान है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज करवाता हूँ। कल को आप पेपर में बगैर वर्किंग के भी कर सकते हैं इसको। The first task is to tell universal set. Universal is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is universal. Set A is 1, 2, 4, 5. It is 1, 2, 4 and 5. Okay. Ramsha set B is what? It's 2, 3, 5 and 6. And Ahmad set C is 4, 5, 6 and 7. Now the examiner is saying that shade A union B union C. तो मुझे पता है कि मुझे 8 के अलावा सब शेड करना है, लेकिन कैसे करेंगे स्टेप वाइज चलें, सब कुछ सीख जाएंगे। A यूनियन B पहले फाइंड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन कर देंगे C के साथ। तो A is 1, 2, 4, 5 यूनियन, B is 2, 3, 5, 6। ठीक है जी। तो A यूनियन B is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That is the answer. Now they say that A union B, इसका यूनियन कर रहा हूँ C के साथ। तो A यूनियन B ऊपर फाइंड कर चुका हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 union, and C is 4, 5, 6, 7. It is 4, 5, 6 and 7. So the result is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इसका मतलब है 1 to 7 I have to shade each and everything. So 1 to 7 is this region. We know this. Region 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये नीचे वाला होगा हमारा 7 region. जी बेटा, सबको समझ आ गई है कि नहीं? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay जी। नूर, any question बेटा? रिदा, any question बेटा? No, sir. इसके अलावा आप किसी भी तरीके का भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी आपके लिए पीस ऑफ केक होना चाहिए, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें जरा, एक मिनट, ये मैं जरा कॉपी करता हूँ डुप्लीकेट। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। ठीक है। हुरैरा, कैन यू हियर मी? सर। ओके हुरैरा, जरा बेटा गौर करना। देखो मैं फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ जाता ना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो इन तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है? कौन सा नंबर ऐसा है जो कि इन तीनों में कॉमन है? 5। वेरी गुड। सो इट मींस दैट स्ट्रेट अवे इट्स 5। तो अगर आप स्टेप फॉलो करेंगी तब भी रिजल्ट 5 ही आएगा। अच्छा, ठीक है। ओके सर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यही सेम है, यही सेम आपके पास है, और ये पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। एक मिनट जरा मैं इधर ये डुप्लीकेट कर दूं पहले।
Noor, can you hear me? Sir. Okay, now Noor, now that's your turn, okay? Now the shading is A union B whole complement intersection C complement. So now that's the part of the question. So what you will do now first? What you will do now first? Take out A union B and then whole complement. Yes, so let's do it. ठीक है, step by step. तो numbers लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप पेपर में खुद लिख लेना, ठीक है? So first of all, find A union B. Okay. So A union B is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Agree? Now it complement means this is out. इसको Universal out कर दो. minus B union B. ठीक है, तो okay. So the result would be universal में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकाल देते हैं तो हमारे पास 7 और 8 ही बचता है. Yes or no? Yes. Yes or no? And now we have to combine this with C complement means C outer. तो C को आउट करें, जरा C को आउट करें तो 4, 5, 6, 7 आउट हो जाएगा तो 1, 2, 3, 8 रह जाएगा. Yes or no? 1, 2, 3 and 8 रह जाएगा. तो नूर, what is common in these two? 8. Only 8. So it means that we have to shade only region 8 which is outside these three sets. इन तीन sets से out है. हुरैरा बेटा समझ आई है? जी सर. Easy है. ये जो Yes. स्टेप्स सिखा रहा हूँ, इस स्टेप्स में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो शायद गलती पेपर में हो जाए. तो रटा लगाने की जरूरत नहीं है, इस पे इसको स्टेप से करते हैं तो आसानी होती है. ठीक है, और पेपर में इस तरह आराम से पेंसिल से कर लेना. अगर आप लोग पेपर में पेंसिल से कर लेते हो ना, और अगर फॉर एग्जाम्पल अंदर भी शेड हो जाता है, ठीक है, सो आपने करना ये है कि अंदर से आपने सिर्फ और सिर्फ इरेजर से इसको मिटाना है. अच्छा, समझ आ गई आपको? आपने इरेजर से इसको इसको इस तरीके से सफा करना है अंदर से कि अगर जो गलती आपसे हो जाए ना अंदर, तो ये नंबर तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती खैर 12, लेकिन ये आपने अंदर से सफाई करनी है इसकी फिर. ठीक है बेटा, क्लियर है हुरैरा? यस सर. क्योंकि शेडिंग जो है ना पेपर में सही एग्जैक्ट रीजन पे देनी है और दैट इज योर 8 रीजन, तो वो 8 रीजन आपका वो शेड हो गया. इज दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनीवन? एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलें जी, इट्स टाइम फॉर सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस. लेट्स डू इट. ठीक है, so the questions are already ready, so let's see whether you can do it or not. Just give me a second. Let me transfer all the questions. मैंने आप लोगों के लिए questions जो हैं पहले ही ट्रांसफर करवा दिए. एक मिनट. Okay, it's 2 October November. So ये आपके पेपर में भी है बेटा, ये निकाल भी सकते हैं आप. 22402422 अक्टूबर नवंबर 22 अक्टूबर नवंबर. ओके जी, रिदा बेटा रीड द क्वेश्चन. जी रिदा Yes, sir. बेटा रीड द क्वेश्चन. Universal is x ratio x is an ना integer. ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. x such that x, ऐसे पढ़ो. X such that x is an integer. 10 is equal to or greater than x. नहीं, And ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो. x is greater than equals to 10. okay, x is equals to greater than 10 and 40 is equals to. ना ना 40 नहीं, x की पढ़ो. and x is less than equals to 40. Okay. अल्फाबेट को पढ़ना जरूरी है. दोबारा पढ़ो जरा, रिपीट करो सब. बेटा Okay. पेज का नहीं पता, ये इस पास पेपर में पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है. 2 अक्टूबर नवंबर. चलें जी. ओके, X such, अब पढ़ो दोबारा. गुड. x such that x is an integer. X is equals to or greater than 10 and 40 is equals to or greater than 10.
X. Then X. नहीं, अब मैं दोबारा मैं आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, x said that x is an integer in which x is greater than or equals to 10 and x is less than or equals to 40। ठीक है, 40 is less than 10 नहीं हो सकता फिर। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो 10 से स्टार्ट लेकर हम लोगों ने 40 तक नंबर लिखने हैं, तो 10 11 12 और अप टू 40। बस अब ये लिख देते हैं। ठीक है, बस 40 नंबर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, p is equals to what? अब पढ़ो रिदा दोबारा। p is equals to what? P is equals to X such that X is a multiple of 6 and Q is ओके, मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? 10 से बड़े बड़े बताओ। 12, 18, हाँ, 24. 24, 24, 30, 36 36, 36। 42. बस 42 नहीं आता बेटा, ऊपर यूनिवर्सल की लिमिट ही 40 है। 40 नहीं, 40 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। ओके, q is a square number। ओके, what are the square numbers greater than 10 and less than 40? 16. Okay, very good, 16 25 and 30. 25, and 36। Now they say write down elements of p union q। So p union q, it is equals to p, which is 12, 18, 24, 30 and 36 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन का मतलब है u का साइन, q का मतलब है 16, 25 और 36। बेटा यूनियन का मतलब होता है राइट ऑल टुगेदर। ठीक है, राइट डाउन एलिमेंट्स लिखने हैं तो आंसर पे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो कॉमन को सिर्फ एक दफा लिखना है। 12, फिर है हमारे पास 16, फिर है 18, फिर है 24, फिर है 25, फिर है 30 और फिर है 36। सो दिस इज फॉर 1 मार्क ओनली, एक नंबर के लिए है। ओके जी, क्लियर है बेटा? yes or no? yes, sir. okay, now they say that p out and intersection q और n लिखना है कि कितने नंबर आएंगे हमारे पास। तो पहले हम जरा फाइंड आउट तो करें कि p आउट करें जरा। पहले जरा p को आउट करें यूनिवर्सल से। p को आउट कर लें बेटा, सारे नंबर बोल दें, हरी अप। p को आउट करें। 11, नहीं नहीं, तो 10 किधर गया? p को आउट करना है ना। 10, 10 to 40 11, तमाम नंबर हैं। Sir, हाँ 10, जी, पूरे 11, बोले। 13, 14, 15 and continuous. ओके, तो 10 11 13, 13 14, 14 15, 17, 8, 17 है, 19 है, 16 क्यों नहीं बोला आपने? और P किधर है? हाँ 16 भी, सॉरी 16 17 19, 19 20 21 22 23 25, 24 नहीं लिख सकते? 25 है, 25 फिर 26 27 28 29 29, 30 नहीं लिख 31, सकते? 31 32 32, 33, 33 34, 34 35 36 नहीं लिख 37 है, सकते? 37 38, 39, 38 39 एंड 40 ये लिख दिया हमने p आउट। ओके, नाउ इंटरसेक्शन q, और q क्या है हमारे पास? इट्स 16 25 एंड 36। अब बताएं जरा इनमें कॉमन कितने हैं, जरा देख लो जरा। कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। 16 लिखा हुआ है हमने। 15 and 25. देयर आर टू नंबर्स, यस और नो? Yes. So we have to सो write द 2. आंसर इज, so we have to write 2 n is number of elements in this particular set. Is this clear? Yes. Yes or no? Yes or no? yes, Yes. Okay ji, now look at that last one। okay, Rida, Rida, जी sir. beta, now it's already shaded, ठीक है? Hmm. but we have to write that what happened here। ठीक है, कि यहाँ पे हुआ क्या है, हमें ये लिखना है। एग्री? Yes. एग्री, इसका मतलब है कि हमें ये देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट b इज आउट, यस और नो? Yes, sir. okay, there is b out। okay, and I can also see that c union b happened, yes or no?
Yes, sir. Okay, C union D is also happened. Okay, C union D is also happened at the same time. Okay, now what happened? It's intersection between them or a union between them? Union. No, यूनियन नहीं हुआ, सिर्फ कॉमन शेड हुआ है. अगर इंटरसेक्शन अगर अगर ये यूनियन होता ना तो बाहर वाला भी शेड होता. Yes or no? Yes. We can see that two things happen. One thing is B is out. We can see that B is out, resting. And at the same time, C union D also happened. Yes or no? If outside region is not shaded, it means that it is not union, it is intersection. Agree? Yes. Yes or no? So that is B complement intersection C union D. Is this clear? Yes. Is this clear? To confirm that, आप इसको confirm भी कर सकते हो with that procedure. आप ये 1 2 3 4 5 6 लिख लो और चेक करो कि आपने ये ठीक किया है कि नहीं. समझ आ गई? ये पेपर में आया था 2 अक्टूबर नवंबर 22 में. चलें जी, ये अगर पेपर खोला हुआ है तो लिख लें. कौन कौन लिख रहा है? रमशा लिख रही हो बेटा तुम पेपर में कि नहीं? जी. देखो ना, ये चीज जरा समझ डालें. जी बेटा. अहमद क्या हुआ? क्या कह रहे हैं आप? सर प्लीज उस तरीके से करके क्या? देखो उस तरीके से पहले तो मैंने उस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, उस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये ठीक किया है कि नहीं. ठीक है, लेकिन उस तरीके से हम लोग ये शेडिंग निकाल नहीं सकते. हम लोगों ने ये वहां पे अपने एक्सपीरियंस के जरिए देखना होता है. जरा देखें तो सही, जरा पहले एक मिनट. In the beginning, I thought that there are three sets B, C, and D. The first thing I got that B is out means that there is a B complement for sure. Agree? Then in the second case, I can see that C and D they are together shaded only. Okay, so it's C union D. Now there is something happened between these two sets, the B complement and C union D. Okay. Now we can see that that the shading is only inside, not outside. So that is the reason it is intersection. अगर ये यूनियन होता तो ये बाहर का भी शेड होता. सो दैट्स द रीजन हमने इसको इंटरसेक्शन नहीं लिखा. और ये 1 मार्क के लिए है. ठीक है, आप वेरीफाई करने के लिए ये कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है कि नहीं. खैर बहरहाल पेपर में इतना टाइम तो आपके पास होता नहीं है कि आप इसको लाओ वेरीफाई करने भी बैठ जाओ, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा. देखें जी, वो ये वही 8 रीजंस हैं जो मैंने लगा दिए हैं. ठीक है, रीजन लगाने के बाद आई हैव टू जस्ट मार्क देम 1. ये 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 रीजंस हो गए हैं जी मेरे. 1 2 3 नहीं, ये 7 बाहर में लिख रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि वो मैंने एक ही जगह पे 2 रीजन लिख दिए थे. अब मैं बी आउट करता हूँ पहले. ठीक है जी, तो बी आउट मैंने किया तो बी आउट इज ये ए था, ये बी है हमारे पास, ये सी है और ये डी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आउट बी. तो 1 2 4 5 को आउट करके लिखना है. तो 1 2 तो 3. ओके, 3 लिखेंगे, 4 भी नहीं लिख सकते, 5 भी नहीं लिख सकते, 3 6 7 एंड 8 ये आउट हो गया. ठीक है, अब सी यूनियन डी कर लेते हैं हम लोग. तो सी यूनियन डी करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 5 6 4 एंड 8 ये आ गया. अब इन दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन इज 3 एंड 6 ओनली एंड देयर इज आल्सो 8. ठीक है, तो 3 एंड 6 और 8 है. तो आपको ये नजर आ रहा है कि 3 ये वाला रीजन शेड है, 6 ये शेड है और 8 ये शेड है और ये ऊपर क्वेश्चन में भी शेड हुआ हुआ है. कैन यू सी दैट एवरीबॉडी? हाँ जी, नजर आ रहा है बेटा सबको? इजी है? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. बेटा देखें, याद रखें, अहमद स्पेशली आप बेटा, पहले जब आपको शेडिंग करनी होती है आप नंबर्स लगाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे शेडिंग नहीं करनी, शेड एग्जामिनर ने खुद करके दिया है. और ये जब आप एक 8-10 पास पेपर क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट करोगे आपको खुद ही नजर आ रहा होगा कि ओके यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक यहाँ पे एक शेडिंग बनाता हूँ, आप मुझे बताओ कि व्हाट हैपेंड हियर. ठीक है, एक काम करते हैं ना, जरा मैं ये शेडिंग्स अभी खुद करता हूँ और आप लोग मुझे बताएं कि ये क्या हुआ है. ईसा कैन यू हियर मी? बेटा माइक ऑन करोगे ताकि तुमसे मैं बात तो कर सकूं.
ओके चलो वन बाय वन बताओ. What is this? What is this, everybody? What? बेटा आप क्यों माइक ऑन नहीं कर रहे अपना? मुझे समझ नहीं आ रही. जी नूर क्या बोला आपने? Common. So common A means what? intersection B. हाँ जी. So it is A intersection B. Okay. Let's try one more time. ठीक है. अभी पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना कितना आ रहा है. Okay. जी what is this? A union B. Union B. So it is A union B. Okay. चलें जी. अभी अभी आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसी ही होती है बेटा, इसके बगैर नहीं होता. ठीक है. Okay. Now for example, this and this, there are two sets. तो ये बस समझ लो पहला A और दूसरा बनाना पड़े. ठीक है. तो if for example everything, oh sorry, if for example everything is shaded except for this circle. जी रमशा, what happened in this case? रमशा यहाँ पे क्या हुआ बेटा? सर शेडेड है बगैर ए के. हाँ तो इसका मतलब है कि A आउट है ना? Yes or no? Oh A yeah. out A out union B. No, so it's A out only बस. That's it. आपने सिर्फ A आउट किया हुआ है. यूनियन B का क्या मतलब है? यूनियन B होता तो सेंटर की जगह शेड ना होती. Oh yes, yes. हाँ जी. तो थोड़ा सा जरा यस यस जरा सही करा करें. मैं आपके सामने वो बनाता हूँ जरा, जो आपने बोला है ना वो मैं आपके लिए बनाता हूँ. और एवरीबडी प्लीज फोकस. अच्छा सवाल इसने किया है और आप सबको भी इसका बेनिफिट होने वाला है. तो काइंडली पे अटेंशन. ओके. ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ. अच्छा ठीक है. तो इसमें अब खाली मैं ये शेड कर दूंगा. हाँ जी. So now you can see that it's A out, but at the same time, the common area between U and A and B is also shaded. So it is A complement union B. Yes or no? समझ आ गई? Yes, sir. Okay जी. So for example, let me duplicate this one more time. Okay. So मैं थोड़ी सी शेडिंग थोड़ी सी चेंज करूंगा. रिदा जी सर. जी बेटा ये क्या हुआ है? Everything is shaded except for the common point. What happened here? सर नहीं आता. नहीं, ये कॉमन एरिया क्या होता है? Intersection. So it's A intersection B, right? Yes or no? Yes sir. So it's out. Whole So that is the answer. समझ आ गई है कि A इंटरसेक्शन B जो कॉमन एरिया है ये आउट है, इसके अलावा सब कुछ शेडेड है. क्लियर हो गया? जी सर. तो ये मैं कुछ डिफरेंट पिक्चर्स आप लोगों को भिजवा दूंगा. आप लोग इन पिक्चर्स को प्रैक्टिस भी कर लो और देख भी लो. ये जितना आप लोग करोगे प्रैक्टिस उस पे उसकी लर्निंग आप लोगों की उतनी ही होगी. ठीक है. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ये नोट्स yes, sir. भिजवाता हूँ. नोट्स सारे कॉपी करें. कल इंशाल्लाह कल भी क्लास होगी. अच्छा हमारी बेटा ठीक है. सैटरडे को भी क्लास ले रहा हूँ मैं. अच्छा जी जरा सब मेरी बात सुन लें सर जी. अच्छा है कि देखें याद आ गया मुझे, क्लास लीव नहीं हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल सब मेरी बात सुन लें ऑल ऑफ यू. ठीक है. नो वन इज अलाउड टू लीव